चाय बनाने वाला आज वो सूट बूट में बैठा है और हमको कह रहा है जी आप धोती कुर्ता में सड़े से घूमते रहो। ऐसा कैसे हो जाएगा? 2 दिन मोदी जी को खेतों में भेज दो, चमक खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, 2014 में भी था, 2019 में भी था। तो किसानों ने इसीलिए तो कांग्रेस को नकारा था। धर्मवाद पे वोट ले लेते हैं और अपने प्रधानमंत्री नाम रखवा लेते हैं। अरे एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाए और हम जो खेती कर रहे हैं दिन रात इनका पेट भर रहे हैं, हम उसी में घिसता घिसता मरे जा रहे हैं। हम लोग डटे हुए हैं तीनों कानून वापस हों और सरकार झुके और किसानों के समर्थन में झुके। देश का अन्नदाता किसान, भगवान के नाम पर जो कोई दूसरा नंबर आता है तो वो किसान का आता है। सरकार तीनों बिलों को वापस ले और किसानों के साथ हो जाए। सरकार ने जब से बनी है पिछले 6 सालों में नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इस तरह के कई कानून बनाए लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। तो क्या लग रहा है आपको हट पाएगी? रात के 8 बजे कोई आदमी ये खड़ा होकर कह दे कि भाई कल सुबह से नए नोट बटेंगे, पुराने नोट नहीं चलेंगे, ये कहाँ करना है? नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ किसानों को बता दो। कहाँ से आया काला धन? आया नहीं आया। 15 लाख किसी खाते में आए नहीं आए। तो ये सब जुमला है, बहकावा है, धोखा है। किसानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। कुछ मीडिया चैनल्स हों या फिर भारतीय जनता पार्टी से जो संबंध रखने वाले लोग हैं, उनके समझ में ये कृषि कानून आ गया है, आप लोग समझ में क्यों नहीं आता? ऐसा है, वो अंधभक्त हैं जिनकी समझ में आ रहा है। अगर इसको और ज़्यादा काला, बिल्कुल नहीं काला कर दें और ज़्यादा, तो उनके अंधभक्त हैं वो तब भी उसको यही कहेंगे हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। वो बिल्कुल भी इसको बुरा नहीं कहेंगे। और एक बार मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार की मंशा साफ थी तो जब ये तीनों काले कानून बनाए जा रहे थे तो क्यों नहीं किसान प्रतिनिधियों को इसमें रखा गया? कोई नहीं रखा गया, चुप बना दिया। जब किसानों को ये बिल चाहिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का किसान एक ही मन से ये बोल रहा है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। सरकार को क्या लालच है कि इस बिल को जो जबरन इसको थोप देवे। वो कहते हैं कि आप जिस तरह से कपड़े पहन के आए हैं, इतने बढ़िया, इन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छे कुर्ते वुर्ते पहने हुए हैं, आप लोग किसान ही नहीं हैं? नहीं, कैसे नहीं है किसान? उनके पास हेलीकॉप्टर हैं। पहले हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करते थे, हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं। क्या किसान कपड़े भी नहीं पहन सकता? चाय बनाने वाला आज वो सूट बूट में बैठा है और हमको कह रहा है जी आप धोती कुर्ता में सड़े से घूमते रहो। ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन मोदी जी के चेहरे पे आज भी मतलब एकदम चमक है, आपके चेहरे मुरझाए से हो रहे हैं, ऐसे क्यों? हम किसान हैं। खत्म हो जाएगी। 2 दिन मोदी जी को खेतों में भेज दो, चमक खत्म हो जाएगी। अरे जो कृषि मंत्री हैं ये किसान हैं। कभी हल चलाया, कभी पानी दिया खेतों में आके? जो कृषि मंत्री बन के पता है ना कुछ। चुना तो आप नहीं ना उन्हें? ना चुन लिया, गलती हो गई तो अब तो गलती सुधर भी जाएगी। देख रहे हो आप, 10 लाख आदमी दिल्ली में पड़ा, हर जिले में पड़ा, पता पड़ जाएगा आपको। हम नहीं चुना ना, हम ही उतार देंगे। तो ये तो एक सपना जैसा हो गया। सपना कैसे हो जाएगा साहब? सपने भी देखने से सपने पूरे नहीं होते। बस देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है, धूप में भी, जाड़े में भी, ठंड में भी, हर तरह से। सूर्य की तपती हुई धूप में वो गेहूं अन्न उगाता है और मोदी जी सोने की भस्म खाते हैं। सोने की भस्म, तो चेहरा किसका लाल होएगा? हेलीकॉप्टर में चलते हैं। लाल चेहरा इसलिए हो रहा है कि वो सोने की भस्म खाते हैं और किसानों का खून चूस के उसे मिक्स करके पीते हैं। तो लाल किसका होएगा? अच्छा, तो अगर कल की 6वें दौर की वार्ता भी अगर विफल रहती है तो ये धरना प्रदर्शन? देखो, ऐसा है, 26 जनवरी आ रही है। अब की बार किसान दिल्ली में ही परेड करेगा। हाँ, अब की बार दिल्ली में ही अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाएगा, वहीं पर परेड करेगा। इतिहास में पहली बार दोहराया जाएगा कि अब की बार जो है दिल्ली में ही परेड करेगा। केंद्र सरकार या मोदी सरकार ने लागू किया है डिट्टो यही कानून जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लागू किया था, तो कुछ नया तो किया नहीं है उन्होंने? नहीं, वो कहते हैं कि एक तरफ के स्वामीनाथन ने भी इसको समर्थन दिया है, लेकिन स्वामीनाथन ने और भी तो चीज़ें दी हैं, और भी तो कानून बनाए। तो उन्होंने कहा था कि पेमेंट डिजिटल होना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि पेमेंट जो है आप सारा कुछ लेन देन डिजिटल करिए। लेकिन गन्ने का पेमेंट, पिछले साल के पेमेंट आज तक रुका हुआ है। इधर जब किसान में पैसा नहीं आएगा तो उसकी ज़मीनें नीलाम कर रहा है बैंक, उधर जो बिजली के बिल पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो जब पैसा नहीं आ रहा है तो फिर ये अपने आप को डिजिटल क्यों नहीं करते हैं? पहले सरकारी सेवा, जब ये बिल ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, 2014 में भी था, 2019 में भी था, तो किसानों ने इसीलिए तो कांग्रेस को नकारा था। जो आज कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं है या अन्य राज्यों में भी नहीं है, तो इसीलिए तो कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो मैनिफेस्टो उनके घोषणा पत्र में था, तो किसानों को डर था कि पूरे देश से किसानी खत्म करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। तो इसलिए तो किसानों ने नकार दिया था कांग्रेस को भी। फिर कांग्रेस में और इनमें अंतर क्या रह गया? भाई जो बिल इन्होंने किसान के हित के लिए बता रहे हैं कि जी किसान हित के लिए ये बिल है,
किसान हित के लिए बिल है और किसान को उसमें अपना हित दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर सरकार की मंशा क्या है कि जो जबरदस्ती किसानों पे थोप रही है इन बिलों को? ये तो उद्योगपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं ना। है सरकार अपने फ़ायदे के लिए तो कोरोना लगा देती है, और जब देखती है कि अब हमारा फ़ायदा नहीं है तो वहाँ पे कुछ से कुछ नियम लगा देती है। अभी बिहार में चुनाव हुए, हैदराबाद में कहाँ चला गया कोरोना। अब हमने वहाँ पे, अब सरकार ने अपने आदमी से एक रिट डलवाई है सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे दिल्ली में महामारी फैल रही है और किसानों को यहाँ से हटाया जाए। इससे ये पता लगती है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, बहुत गंदी मानसिकता है। तो अंग्रेज नीति ये अपना रहे हैं, ये भी तो सही अपना रहे हैं। मतलब धर्मवाद पे वोट ले लेते हैं और अपने प्रधानमंत्री नाम रखवा लेते हैं। यानी एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाए और हम जो खेती कर रहे हैं दिन रात इनका पेट भर रहे हैं, हम उसी में घिसता घिसता मरे जा रहे हैं। भड़कावा कैसे? जो हम अब बीती कर रहे हैं, हम भड़काए किसी ने नहीं है। हम तो जब खुद परेशान है, जब कह रहे हैं हम तो आ जाओ नेताजी। कानून बनाई, हमें तो फायदा चाहिए ना, जब हमें फायदा ना चाहिए खत्म कर दो। ये कहें कि हमने किसानों के फायदा के लिए कानून बनाया, हमें फायदा चाहिए ना, हमें वो टैबलेट लेना चाहिए। बाबू जी आप भी किसान हैं? हाँ किसान ही है, लेकिन सूट बूट तो बहुत अच्छे पहन रखे हैं। सूट बूट तो किसान ही सभी आए, सूट बूट यहाँ कौन आया हुआ है? क्यों जी?